तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 8 अप्रैल को सोमवती अमावस का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, सोमवती अमावस जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी मनोकामना कभी पूरी ना होती हो, वो केवल और केवल सोमवती अमावस के दिन अपना ये उपाय कर लें, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है सारी की सारी पूरी होंगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव हमेशा ये भी कहते हैं कि जितना महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व सोमवती अमावस का भी होता है। महिलाओं का ये खास त्यौहार है, भगवान विष्णु के लिए किया जाता है और महादेव का भी उपाय इसमें शामिल है। तो क्या करना है, कैसे करना है कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए इस सोमवती अमावस के दिन, आपको पूरा उपाय बताऊंगा। ध्यान से उपाय सुनिएगा। देखिए, जैसे साल में आपको पता है कि सोमवती अमावस साल में एक बार आती है। तो पिछली बार जो सोमवती अमावस आई थी, मतलब साल 2023 में, और उसके पहले जो गुरुदेव की कथा हुई थी। अब आपको भी पता है कि गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? बहुत लाखों की भीड़ आती है। तो जब गुरुदेव के मतलब कथा में लाखों की भीड़ आई, और आपको ये भी पता होगा कि गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें पत्र के द्वारा जो अपनी भक्त जो मनोकामना देते हैं, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास बहुत सारे पत्र पहुंचे और उनकी मनोकामना भक्तों की पहुंची, तो बहुत सारे लोगों का यही सवाल था कि गुरुदेव हमको धन प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी का था कि गुरुदेव हमको कर्जा मुक्ति नहीं हो रही है, किसी का था कि गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। मतलब तरह तरह के लोग अपनी जो मनोकामना थे वो गुरुदेव तक पहुँचा रहे थे। तब गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो उन्होंने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, सोमवती अमावस के दिन ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी मनोकामना है सारी की सारी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक। अब जब गुरुदेव की ये उपाय लोगों ने सुने और जाके घर में किए ये उपाय, और सोमवती अमावस दिन जितनी महिलाएं थी उन्होंने किए, तो 1 से 1.5 महीना के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उपाय जानने से पहले और पूरा वीडियो देखने से पहले, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, आपको भी पता है कि सोमवती अमावस दिन पीपल के पेड़ की पूजा होती है। ठीक। तो जितनी भी महिलाएं हैं, आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले तो आप, जैसे आपको पता है, फेरी लगाना होता है। कितनी? 108 बार आपको फेरी लगाना होता है। ठीक ना? तो आपको करना क्या है, शुरू की 8 जो फेरी होंगी, कितनी? शुरू की 8। तो आपको कच्चा सूत से आपको क्या करना है, फेरी लगाना है। किससे करना है? कच्चा सूत से। और उसमें आपको थोड़ा सा चंदन लगा लेना है। जो आप कच्चा सूत ले रहे हैं ना, आपको उसमें थोड़ा सा चंदन लगा के शुरू की 8 बार जो होगी, ठीक ना, फेरी जो शुरू की 8 बार फेरी होंगी आपको लगा लेना है। और क्या करना है, आपको अपनी मनोकामना मांगते रहना है। देखिए, बाकी सबसे तो आप मांगेंगे, लेकिन आपको मन ही मन बाबा भोलेनाथ से भी मनोकामना मांगते रहना है। जैसे आप 8 बार घूमेंगे कच्चा सूत से शुरू के, आपको 8 के 8 बार अपनी वही मनोकामना दोहराना है कि मेरी ये मनोकामना है। जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारी की सारी आपको वहाँ बोल देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 1 रुपये का सिक्का, क्या करना है, केवल और केवल 1 रुपये का सिक्का, थोड़ा सा हल्दी की गांठ और 1 सुपारी लेके अर्पित कर देना है। क्या करना है, जो देखिए हल्दी और सुपारी जो चढ़ती है ना, तो आपको क्या करना है, हल्दी लेना है, सुपारी लेना है और 1 सिक्का, कोई भी हो, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कोई भी हो, आप अर्पित कर दीजिए और मनोकामना मांगिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना रुकिएगा, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से सुन लेंगे और अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। ठीक। ये था हमारा पहला उपाय। तो ये कहाँ करना है, पीपल के वृक्ष में करना है। अब जो हम दूसरा उपाय बताने वाले हैं, ये बाबा भोलेनाथ की मंदिर में करना है। और ये कौन सा है, ये धन प्राप्ति का बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, तो धन प्राप्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। अब देखिए, करना क्या है, आपको इस उपाय में चाहिए 5 कनेर के फूल। क्या चाहिए? कनेर का फूल आप जानते हैं ना, बस
आपको 5 कनेर का फूल चाहिए। अब 5 कनेर का फूल लेके आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है बाबा भोलेनाथ के मंदिर में। ठीक, मंदिर में पहुँच गए। मंदिर में पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपके हाथ में कितने फूल हैं, 5। अब आपको 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, सबसे पहले तो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। एक नाम लेके, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, जो आपका पहला फूल होगा वो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। कहाँ, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। ठीक, अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए बहुत सारे लोग को भगवान गणेश की जगह मालूम होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, या फिर कुछ कह सकते हैं ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है ना, तो जलाधारी के बाएं हाथ में, मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, आपको दूसरा फूल भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जैसे ही जलाधारी के बाएं हाथ में किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की, वैसे ही जलाधारी के दाएं हाथ में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको तीसरा फूल माता शोक सुंदरी को अर्पित कर देना है। ठीक, 3 फूल अर्पित हो गए। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, तो आपको चौथा फूल वहाँ अर्पित करना है जहाँ से शिवलिंग उठा हुआ होता है। और उसके बाद जो हमारा 5वां फूल है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। देखिए जलाधारी जो होता है वो पूज्य गुरुदेव बताते हैं वहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको करना क्या है, आपको जलाधारी में 5वां फूल अर्पित कर देना है। ये अगर आपने उपाय कर लिए, 5 जगह अर्पित कर दिया, तो केवल और केवल महादेव का ही बस नहीं, आपको पूरा का पूरा शिव परिवार की मनोकामना और उनकी जो भी होगा वो सारा का सारा आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। ठीक, ये था हमारा धन प्राप्ति का। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। हमारा तीसरा उपाय कौन सा है, तीसरा उपाय है हमारा कर्जा मुक्ति का। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपको कर्जा मुक्ति का ये उपाय अवश्य रूप से करना है। अब देखिए करना क्या है, कर्जा मुक्ति में आपको लेना है कच्चा दूध। क्या लेना है, केवल और केवल आपको कच्चा दूध लेना है। ठीक, कच्चा दूध आपने ले लिया, ध्यान रखिए कच्चा दूध गाय का होना चाहिए। ठीक, कच्चा दूध लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप कच्चा दूध लेंगे, कच्चा दूध लेने के बाद आपको जाना कहाँ है, बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ जाना है, बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक है ना, बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच गए। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, 3 बार परिक्रमा करनी है, किसकी, बरगद की पेड़ की। और जैसे ही आप 3 बार परिक्रमा कर लेंगे, आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा वो आपको बोलते भी रहना है। ठीक, बोलते रह गए। बोलते रहने के बाद आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित करने के बाद अपना जितना भी कर्जा एक बार और बोल के चुपचाप अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 महीने लगेगा, आपके जीवन में जितना भी कर्जा है सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।